हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बेटा करते हैं पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन को निकालने के लिए जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए वो हमने फॉर्म करनी है। उसे फॉर्म करने के लिए हमें कंडीशंस दी हैं। कौन कौन सी कंडीशन है बेटा? हमें कंडीशन दी है कि एक ट्रेन ने ट्रेवल करना है, डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 480 किलोमीटर का एक यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग होता है बेटा कांस्टेंट स्पीड, कि एक ट्रेन सेम स्पीड पे जा रही है, वो स्पीड ना बढ़ रही है ना वो कम हो रही है, वो यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन उसने क्या दी है कि अगर हम उस ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दें तो वो 3 घंटे ज्यादा लेती है सेम 480 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब हमने वो कंडीशन को यूज करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जैसे हमने हर एक क्वेश्चन की शुरुआत कहां से की है बेटा? जो हमने फाइंड आउट करना है। अब यहां पे फाइंड आउट क्या करना है? हमने यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करनी है, तो हम इसी को अज्यूम करके चलेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करने वाला हूं। मैं यहां पे लेता हूं लेट अज्यूम द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बेटा? हमने यूनिफॉर्म स्पीड ले लिया है। अब अगर एक ट्रेन इस स्पीड पे जा रही है, इस स्पीड पे x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, तब उसने डिस्टेंस कितना कवर करना है? 480। तो हम ये भी लिख लेते हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। क्लियर है? अब यहां पे बेटा दो कंडीशंस बनेगी। कैसे? ध्यान दीजिए। एक तो वो है जब जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही थी। क्लियर है? ये है फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन बच्चों वो है जब जो उसकी स्पीड है वो रिड्यूस कर दी गई है, एट रिड्यूस्ड स्पीड। ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी? तो हम लिखेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड थी ट्रेन की, वो हमने अज्यूम किया बेटा, वो क्या है? x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब रिड्यूस स्पीड क्या है? तो हम वो भी लिख लेते हैं, रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ ट्रेन। तो वो तो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर? जो पहले स्पीड थी, पहले स्पीड थी x, अब 8 किलोमीटर कम हो गई है, तो नई स्पीड क्या आई है बेटा? नई स्पीड आई है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। हमने 8 किलोमीटर कम कर दिया जो पहले स्पीड थी। क्लियर है? अब इस स्पीड पे उसने डिस्टेंस कवर किया बेटा। उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? उसने डिस्टेंस कवर किया 480 किलोमीटर। जब रिड्यूस हो गई स्पीड तब भी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? सेम डिस्टेंस। सेम मींस 480। तब भी उसका डिस्टेंस कितना था? सेकंड कंडीशन में भी जो उसने कवर करना था वो डिस्टेंस कवर्ड था 480 किलोमीटर। अब पहले टाइम कितना लगा बेटा? टाइम निकाल लेते हैं। तो पहले टाइम हम ले लेते हैं t1। ठीक है। जो पहली कंडीशन में टाइम लगा वो कितना लगा होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 480, स्पीड हमारी पहले कितनी थी? x। क्लियर है बच्चों? अब जब उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई तब उसे कितना टाइम लगा? तब वो टाइम लगा होगा बेटा, उस टाइम को निकालने के लिए उसकी नेमिंग कर लेते हैं t2। तो वो जो टाइम 2 लगा होगा 480 अपॉन x माइनस 8, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा दोनों हमने टाइम निकाल लिए। अब जब स्पीड रिड्यूस हो गई है तब टाइम क्या लगा होगा? उसे ज्यादा लगा होगा। समझ में आई मेरी बात? अगर हम धीरे जाएंगे तो हमें समय ज्यादा लगेगा। तो दैट्स मीन जो t2 है बेटा वो बड़ा होगा किससे? t1 से। क्यों? क्योंकि यहां पे स्पीड ज्यादा थी, यहां पे स्पीड क्या थी? कम थी। तो दैट्स मीन हमारा t2 बड़ा है, t1 क्या है? कम है। अब उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे दिया?
उसने हमें ये दिया है कि दोनों के टाइम का जो समय का डिफरेंस आया वो कितने घंटे का फर्क पड़ गया है, 3 घंटे का फर्क पड़ गया जब वो धीरे जाता है। तो दैट्स मीन अगर मैं टाइम 2 में से टाइम 1 को माइनस करता हूं तो हमारा कितना आएगा, 3 आवर्स। तो यहीं पे वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आएगा बेटा, कंडीशन बन जाएगी। तो टाइम 2 क्या है, टाइम 2 है बच्चों 480 बाई x माइनस 8, यहां पे आएगा माइनस, फिर t1 हमारा टाइम पहले क्या था 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। क्लियर बेटा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए और हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, 480 यहां पे भी है, 480 यहां पे भी है, इसे हम कॉमन निकाल लेंगे। तो इसे कॉमन निकालो, 480 को मैंने कॉमन निकाल लिया, यहां पे डाल दिया ब्रैकेट। अब यहां पे 480 तो बाहर चला गया, क्या बच जाएगा यहाँ पे 1, नीचे क्या आएगा x माइनस 8, ये क्या है माइनस, इसके बाद 480 तो बाहर जा चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है। तो यहां पे भी क्या आएगा 1, नीचे क्या आएगा x, यहां पे ब्रैकेट करेंगे क्लोज, इक्वल का साइन डालेंगे, यहां पे आएगा 3। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब हमने अंदर क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा x, यहां पे क्या है माइनस। अब इस माइनस का हमने ध्यान रखना है, कैसे, x के आगे क्या है बेटा प्लस। अब पहले प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसे हमने इसे यहां पे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा x। अब माइनस की मल्टीप्लाई फिर से माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा प्लस, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जार 8, तो ये ऊपर तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया। और अब इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, यहां पे आएगा x की मल्टीप्लाई मैं करवाने वाला हूं किसके साथ, x माइनस 8 के साथ। तो यहां पे डालेंगे ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3। यहां तक हो गया बच्चों। अब मैं यहां पे कर देता हूं, स्पेस की कमी है। अब यहां पे आएगा बेटा 480 ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पे x हमारा क्या है पॉजिटिव का, ये x हमारा है नेगेटिव का, ये क्या हो जाएंगे कैंसल। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा 8 अपॉन नीचे क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ बेटा, x की x के साथ तो क्या हमें मिलेगा x स्क्वायर, उसके बाद ये साइन क्या है माइनस का, उसके बाद x की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 8 के साथ, तो हमें मिलेगा बेटा 8x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3। अब हमने क्या करना है बच्चों, जो ये 480 है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब इसे शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड पे ये कहां पे जाएगा, इसके डिवाइड में, इसके नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल 3, इसके डिवाइड में जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे आएगा 480। क्लियर है बेटा। अब उसे हम कैंसिल करेंगे, तो यहां पे 3 1 जार 3, 16 3 जार 48, जो ये 0 बच गया इसके साथ लगा दोगे। अब बेटा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो बनकर तैयार है। तो बेटा 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 160 के साथ, फिर आएगा इक्वल का साइन, और x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा x स्क्वायर, माइनस 8x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस का 8x। क्लियर है बेटा। अब इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल 160 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, तो बेटा हमें क्या मिला है 1280। अब इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे क्या बनाएंगे 0, तो इसे शिफ्ट कर दो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो बन गई है बेटा x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, दैट इज द आंसर। तो बेटा ये थी हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आपको बेटा फोर्थ पार्ट बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की शुरुआत, जिसमें हमने बेटा इन जो हमने इक्वेशंस फॉर्म किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनका सॉल्यूशन को निकालना सीखना है, एक्स की वैल्यू निकालनी सीखनी है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।